जय श्री राम दोस्तों। आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रावण महात्म के 29वें और 30वें अध्याय की कथा का अनुसरण करेंगे। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार जी से इसी श्रावण महात्म की कथा में कहा है कि कोई भी प्राणी अगर इस श्रावण महात्म की पूरी कथा को अगर ना ही सुन पाता है और ना ही पढ़ पाता है, तो अगर वह प्राणी इन आखिरी 2 अध्यायों को सुन ले या पढ़ ले तो उसे संपूर्ण श्रावण महात्म कथा का और श्रावण महात्म में होने वाले व्रतों का फल मिल जाता है। कथा सुनने के बाद अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर जल्दी से जल्दी हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपके ऐसा करने से मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मुझे खुशी मिलती रहेगी कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और फिर मैं इसी तरह आपके लिए सनातन धर्म के ग्रंथों से जुड़ी नई नई कथाएं लेकर आता रहूँगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शांत एवं एकाग्रचित मन से कथा को सुने। 29वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूँगा। किस समय क्या करें, हे महामुने, उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय को लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजा तथा जागरण आदि कैसे करें, उस काल में किसी का समय कहा है, प्रधान में रात में भोजन तथा भोजन अभाव दिन में कहा है, प्रातःकाल उन व्रत काल में उद्यापन कहा है, असंभव में पंचांग से शुद्ध में आदिवासन करें तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करें, धारणा तथा पारना में हवास वृद्धि नहीं होती, सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें, अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हावी शयान पारण में स्वीकार करें, पारणा के दिन एकादशी हो तो 3 दिन उपवास करें, रविवार व्रत अर्चन का काल सुबह ही है, सोमवार के सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है, मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय कहा गया है, शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें, नरसिंह और शनि की पूजा शाम को ही करें, शनि व्रत दान में मध्यमः मुख्य है, हनुमान की पूजा मध्यमः तथा अश्वत्थ पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तोत्तर स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राहा है, आदंबरी द्वितीय, सायः व्यापिनी तृतीय युक्त है, दोनों दिन साय व्यापिनी हो तो पूर्व वेदित लें, स्वर्णगौरी में चतुर्थी युक्त तृतीया है, गणेश पूजा में तृतीया विद चतुर्थी है, नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है, सुपोदन व्रत में साय व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है, शीतला व्रत में मध्य व्यापिनी सप्तमी है, देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्ता अष्टमी तिथि है, कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है, आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे मुने, दशमी विधा एकादशी आग्रहा है, उसके वेद को सुनो। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है, सूर्योदय समय में समर्थों के यहाँ दशमी वेद होता है, ये वेद नित्य ही है। रात का अंतिम प्रहर आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है, इसी रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। आनग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है, द्वादशी प्रहर व्यापिनी हो जाने पर
प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है, अर्धरात्र व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्रहा है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त हो तो दूसरे दिन करें, नहीं तो ऋग्वेदी तैत्तिरीय शाखा वाले पहले दिन करें। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र एक मुहूर्त संबंध हो तो और अन्य दिन 2 मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रावण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करें। अपराह काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करें। उपकमोत्तर सभादीप करें। जो समय श्रावणी कर्म में कहा है वह सर्ववल्यर्थ है, पर रात में सवाग्रह सूत्र के अनुसार करें। श्रावण कर्म तथा सर्पबली की सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। हायग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्य व्यापिनी ले। रक्षाबंधन कार्य में अपराह व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहा है। चंद्रोव्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करें, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महापुण्य फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विद्या ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मानी गई है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्यापित, दोनों दिन केवल अव्यापित, दोनों दिन अंश द्वारा समव्यापित, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्यापित तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्यापित। पूर्व दिन अंश में व्यापित, अन्य दिन अव्यापित। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है, उसे कहता हूँ, आप उसे सुने। विषम व्यापित में अंश व्यापित से अधिक व्यापित श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही जाती है। एक दिन अव्यापित अन्य दिन अंश व्यापित हो तो श्रेष्ठ अंश व्यापित होती है। अंश व्यापित जब हो तथा वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो वेद वाक्य निर्णय करें। युगम वाक्य से कहीं कहीं बार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पारना योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में पड़ा हो तो अष्टमयंत में पारण करें। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करें। पिठोरा व्रत में मध्य व्यापिनी अमहा शुभ है। वृषभाचरण में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दर्भों के संचय में संगम समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्य आर्धय समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने ये कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो इसको कहता है, जो सुनता है, वह श्रावण महीने के सब व्रतों का फल पा जाता है। इति ही 29वां अध्याय समापत। 30वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ सावन महीने का महात्म कहा वह 100 साल में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता। इस मेरी प्रिय सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री को इसी पावन महीने का सेवन किया।
जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः ये महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंडक ना अधिक गर्मी होती है। इस सावन महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफ़ेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कूल्हे, दोनों कंधे, सिर और पीठ में मानस्तोक इस मंत्र से सदोजताधि इससे षटाक्षर मंत्र में सर्वांग में भस्म सुशोभित करें। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करें। 32 रुद्राक्ष गले में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 अपनी देह को सुशोभित करके मेरी पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जापी हो। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करें। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि पदार भूत हैं। हे विपेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महात्म्य कहा है और आप क्या सुनेंगे। सनत कुमार ने कहा, हे पार्वतीश, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वह सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूपी में आप कहें। जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति को से ग्रहण करूँगा। ईश्वर ने कहा, समाहित हो शुभ अनुक्रमणिका सुने। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुण की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति। हे मुने, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम निर्वाचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर कर्म से, जिसमें सब उपदेश हैं, वशिष्ठ तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्र अभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज़ का छोड़ना, रुद्र अभिषेक फल, रुद्र अभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत का फल, धारणा पारणा विधि, मास उपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्मी व्रती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, आनोधन व्रत कथन, हविषायन भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक का त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, सफ्टिक आदि में लिंगों में अजा जप पूजन फल, प्रदक्षिणा नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, कर्म से रवि, चंद्र तथा सोम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्णगौरी तथा ध्रुवा, गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीत्यर्थ व्रत पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रावणा कर्म विधि, सर्पबलि, हायग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप रक्षाबंधन तथा गणेश का संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि पिठोरा व्रत, पोला संक्षक वृषभ व्रत, धर्म संग्रह, नदियों का रजस्वला समय, सिंह संक्रांति में गौ प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान,
स्नान युक्त मास महात्म्य श्रवण कथा, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि आर्धय विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महात्म श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होना। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म को श्रवण करता है वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ है। इस सावन महीने में किसी एक व्रत को करने से वह मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देव ऋषिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतकृत्य हो गए। देव ऋषि सत्तम सनत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय में शंभु का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को जिस किसी से ना कहें। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया। इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। प्रभु प्रेमियों, भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणपति भगवान जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी शुभकामना और प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।